देखो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं घड़ी। बेटा डाल लो सभी लोग घड़ी। घड़ी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। घड़ी में देखिए सबसे पहले हम प्रकार की बात करते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। चैप्टर है घड़ी और घड़ी में हम प्रकार की बात करते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो देखो बेटा घड़ी में प्रकार डाल लो। सबसे पहला प्रकार नंबर 1 समपाती। समपाती नंबर 1 प्रकार समपाती। नंबर 2 प्रकार हम डालेंगे बेटा समकोण। समकोण नंबर दूसरा प्रकार है समकोण। नंबर तीसरा प्रकार हम डालेंगे सरल रेखा। सरल रेखा में तो हो किंतु एक दूसरे के विपरीत। नंबर तीसरा प्रकार। नंबर चौथा प्रकार बेटा आगे। आगे मतलब आगे की ही दिशा में कि ठीक है कि घड़ी की सुई कितने मिनट आगे होगी। नंबर 5वां प्रकार पीछे कि घड़ी की सुई कितने मिनट पीछे होगी। नंबर 6 की दूरी पर। की दूरी पर जैसे हम कहने कि दोनों घड़ियों के बीच की सुइयों की दूरी यानी की दूरी 15 मिनट है तो की दूरी पर। और नंबर 7वां प्रकार है बेटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में बेटा दो प्रकार हैं। इसमें भी प्रतिबिंब में 2 प्रकार हैं। हमारा घड़ी का प्रकार 2 तरीके से दे रखा है इन्होंने कि एक दर्पण प्रतिबिंब एक जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7वां प्रतिबिंब। 7 प्रकार नोट कर लो। इसमें घड़ी में 7 प्रकार नोट कर लीजिए। सातों प्रकार नोट कर लीजिए। ठीक है ना। घड़ी में इन 7 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब चाहे वो किसी भी एग्जाम में आ जाएं, आपके यूपी पुलिस के लिए आ जाएं, एसएससी के लिए आ जाएं, ठीक है ना, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी के लिए रीजनिंग में अगर घड़ी चैप्टर आ जाए तो बस ये 7 प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा प्रकार नंबर 1 समपाती। और समपाती के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रकार नंबर 1 समपाती। ठीक है, मिटाल दें इसको। हो गया, चल सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा समपाती। समपाती। समपाती की कंडीशन क्या होती है बेटा? समपाती का मतलब होता है कि जब घड़ी की सुई दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हों, बिल्कुल एक समान हो। एक समान मतलब एक दूसरे के ऊपर या एक समान हो, उसको समपाती कहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी फ़ोटो की बात करूं तो किस तरीके से फ़ोटो बनेगा? एक घड़ी बना ले रहे हैं, तो ये घड़ी है और इसमें समपाती कब होंगे? जब मैं कह दूं करेक्ट 12 बज रहे हैं, यानी छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी? समपाती की। समपाती जब ही होता है जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों। समपाती का मतलब समझ गए? एक दूसरे के ऊपर। अब इनके बीच में अगर मैं मिनट की बात करूं कि कितने मिनट होते हैं बेटा, तो बड़ी सुई भी 12 पर, छोटी सुई भी 12 पर। तो जब एक दूसरे में कोई अंतर नहीं तो मिनट कितने हो गए? 0 मिनट, कोई अंतर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कोण की बात करूं कि एंगल, कि क्या एंगल बनाएंगे, तो दोनों एक ही दूसरे के ऊपर है तो 0 मिनट तो 0 एंगल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले कंडीशन की यह मतलब कौन सी? समपाती वाली। समपाती वाली कंडीशन 12 घंटे में कितनी बार आती है बेटा? 11 बार आती है। और अगर मैं बात करूं कि यह कंडीशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी? तो ये 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, तो 12 का दुगना 12 दूनी 24, तो 11 का दुगना 11 दूनी 22 बार आएगी। 24 घंटे का मतलब समझ रहे हो? 24 घंटे का मतलब है एक दिन,
पूरे दिन की बात कर दूं मैं। यानी कि संपाती में हमें क्या क्या बातें पता लगी कि मिनट होगा 0 डिग्री का, एंगल होगा 0 डिग्री का, और जो कोण संपाती क्या होता है, दोनों सुइयां छोटी वाली और बड़ी, छोटी मतलब मिनट की, बड़ी मतलब मिनट की, छोटी मतलब घंटे की, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। और यह कंडीशन 12 घंटे में 11 बार और यह कंडीशन 24 घंटे यानी एक दिन में 22 बार होगी। यहां तक क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसमें, प्रकार नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए क्वेश्चन, मिटा लें इसको। लिखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए क्वेश्चन। 3 और 4 बजे के बीच, 3 बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? कब संपाती होंगी? या फिर किस तरीके से बोल सकता था ये क्वेश्चन, संपाती की जगह बेटा वो कह सकता था कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। अभी बताया संपाती का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर। संपाती की जगह ये भी बोल सकता है। बात क्लियर है ना? तो देखो इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। 3 और 4 क्वेश्चन हो गया नोट सभी का। तो 3 और 4 दे रखा, तो जो 3 हमारे लिए दे रखा है, हम इस 3 को उठाएंगे। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि बड़ी सुई, बड़ी मतलब मिनट वाली, बड़ी सुई अगर 1 पर है तो कितने मिनट हैं? 5। बड़ी सुई 2 पर है तो कितने मिनट होते हैं? 10। 3 पर है तो कितने मिनट? यानी कि जितने होते हैं 5 से गुणा करा के तो निकालते हैं। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, यही तो करते हैं। तो 3 पर है, 3 उठाया हमने ये वाला 3। अब इसको घंटे को मिनट में बनाना है, पर कौन सा मिनट? घड़ी की सुई वाला, 60 से गुणा वाला नहीं, घड़ी की सुई वाला। तो मिनट में बनाएंगे तो 5 बार, तो 3 पर है अगर बड़ी सुई तो कितने मिनट हो गए? 3 पंजे, क्या इतनी बात समझ आ गई सभी के लिए? यहाँ तक बात क्लियर है? 3 पंजे 15 मिनट, बात क्लियर ना? फिर आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने मिनट, बेटा कितने मिनट का अंतर दिख रहा था? 0 का ही तो दिख रहा था मिनट। तो जितने मिनट दिखेंगे उतने को जोड़ देंगे, 15। 15 में 0 जोड़े 15, ठीक है ना? यहाँ तक बात। अब आगे क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सभी में गुणा कराते हैं, सभी में हम गुणा कराएंगे 12/11 की। जैसे ये 15 आ गए तो 15 लिखा बेटा और गुणा कराई 12/11। मिनट ही तो था ये 15, मिनट में ही चल रहा है। गुणा कराई 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 कराए कितने हो गए? 12 पंजे 60, 6 12 6 180, 180/11 मिनट में चल रहे थे। भाग कराओ, 11 से भाग कराई, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छंग 66 बचे 4, 16 सही 4/11 मिनट। कितने बजकर बेटा, कितने बजकर हैं? 3 बजकर। तो इसको पूरा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि 3:16 सही 4/11 मिनट आंसर। यानी हमें पता लगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 3:16 सही 4/11 मिनट पर संपाती होंगी। बात समझ आ गई? भाग तो कराना जानते ही, 180 से 11 को हमने कैसे चेंज करा, क्या करा? 11 से भाग करा 180 को, कैसे? 11 एकम 11 बचे 7, 0 उतारा, 11 छंग 66 बचे 4। जो शेष बचता कैसे लिखते हैं? 16 सही 4/11, ऐसे तो लिखते हैं इसको, 16 सही 4/11। नोट कर लो इतना, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। यानी फिक्स क्या चीज़ मिली? 12/11 से गुणा कराने वाली चीज़ हमें जो मिली है वो फिक्स मिली है। चाहे क्वेश्चन संपाती का हो, समकोण का हो, चाहे सरल रेखा वाला, सब में 12/11 से गुणा होगी।
बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन, सभी को क्लियर है? पीछे बताओ, क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 और 3 बजे के बीच, क्वेश्चन यही रहेगा, ये लिख लो कि 2 और 3 बजे के बीच, फिर सब कुछ वही लिख लो जो क्वेश्चन में पुराने में लिखा है। घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? बेटा संपाती होंगी, ध्यान रखना, संपाती की जगह वो ये भी लिख सकता है कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, या फिर क्या लिख सकता है इसकी जगह कि कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये भी बोल सकता है ना। 0 डिग्री का तो कोण बनना है, तो दोनों बातें बोल सकता है। संपाती की जगह ये भी बोल सकता है कि कब एक दूसरे के ऊपर होंगी या कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आप ध्यान रखेंगे संपाती ही है। करो जरा क्वेश्चन पुराने तरीके से। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम देवऋषि। देवऋषि, अच्छा। देव, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन वाला? ठीक, चलिए करो सभी लोग, करके दिखाओ ये क्वेश्चन कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। आया किसी का आंसर? बताओ क्या आया? 2:10 सही 10/11 10 सही 10/11। ठीक है, हाँ यही होगा। वही तरीका पुराना वाला कि जैसे 3 और 4 वाले में 3 उठाया था, पहली वाली यही तो उठाया था। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा वाला उठाएंगे? पहला वाला उठाएंगे ना, 2, तो 2 उठाओ। बेटा 2 का मतलब कितने मिनट बताया था? 5 से गुणा करा दो उसकी, 3 से गुणा 5 की 3 पंजे 15, 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10 मिनट में बनाने के लिए। बड़ी सुई अगर 2 पर है तो यानी कितने मिनट हुए? 10 मिनट हुए। अब कितने जोड़ने को बताए थे? 0 जोड़ दो, 10 के 10 मिनट हो गए। अब बेटा गुणा किसकी बताई थी हमने? आप लोगों के लिए गुणा बताई थी कि गुणा हर एक क्वेश्चन में 12/11 से करते थे। ये करिए 12/11, ये फिक्स है। गुणा किससे करेंगे? 12/11, कोई भी क्वेश्चन हो 12/11 फिक्स है। गुणा कराई, 12 धाई 120/11 और 11 से भाग कराओ। दो करा के दिखाएं, 11 को 120 से भाग कराओ, 11 भाग 120, 11 एकम 11, दो 11 धाई कितने होंगे? 110, कितने बचे शेष? तो 10 सही 10/11 लिख लो इसको। 10 सही 10/11 मिनट ही तो चल रहे थे, तो सब मिनट में थे। मिनट 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 कितने बजकर बेटा जो लिया था हमने? 2:10 सही 10/11 मिनट आंसर। सभी का यही आया? क्लियर हो गया सभी के लिए? नोट कर लो, हो गया? चलो अगले प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। और कराएं, इसमें एक क्वेश्चन है, क्लियर है ये प्रकार सभी को? बताओ देवऋषि, पीछे आप बताओ बेटा, क्लियर हो गया ये प्रकार? ठीक है, लिखिए अगला प्रकार डाल दो, प्रकार नंबर 2। प्रकार नंबर 2 कौन सा है? समकोण डाल लो। प्रकार नंबर 2 समकोण। प्रकार नंबर 2 समकोण। प्रकार नंबर 2 समकोण, यानी कि समकोण का मतलब है बेटा अब घड़ी की दोनों सुई समकोण बनाएंगी। कैसे बनाएंगी? समकोण। जैसे कैसे? अगर मैं फोटो की बात कर लो, इस तरीके से फोटो होगा, एक घड़ी है और समकोण कब बजता है? मान लो जैसे 3 बज रहे हैं, समकोण यही तो एंगल होता है, ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही तो समकोण कहते हैं। ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या? जब 3 बजते हैं, 3 बजे आता समकोण का एंगल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं मिनट की, तो बेटा इसमें मिनट की बात करते हैं। दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट दिख रहे हैं? 15 मिनट दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होंगे? 15 मिनट। और इनमें अगर एंगल की बात करूं, एंगल मतलब कोण की बात करें, तो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। बताया था आपके लिए 90 डिग्री का कोण है। और यह कंडीशन
12 घंटे में कितनी बार आएगी बेटा? 22 बार। 22 बार। और यह कंडीशन 24 घंटे में कितनी बार आएगी बेटा? 12 का दुगना 24, 12 दूनी 24, तो 22 का दुगना 22 दूनी 44 बार आएगी। अब जैसे अगर हम इसके क्वेश्चनों की बात करें तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं अगर क्वेश्चनों की बात कर दें बेटा तो क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से होंगे, जैसे कि 4 और क्वेश्चन लिख लो एक, 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण, बेटा समकोण की जगह वो 90 डिग्री बोल सकता है, कब समकोण होंगी या कब समकोण बनाएंगी। समकोण की जगह ध्यान रखना वो 90 डिग्री भी बोल सकते हैं कि दोनों सुइयां कब 90 डिग्री होंगी या कब समकोण होंगी। बात क्लियर हो क्वेश्चन के लिए? ठीक, तरीका वही है जैसे हमने पुराना क्वेश्चन करे थे संपाती वाले। सबसे पहले 4 और 5 में क्या पहला वाला उठाते थे? 4, तो उठा के रखो पहला वाला 4, इसको मिनट में बदलते थे। 4 बड़ी सुई 4 पर तो कितने मिनट हो गए? 20 मिनट ना, 5 से गुणा करा दो, 4 पंजे सब में 5 से गुणा होगी 20 मिनट। अब बेटा उसमें क्या करते थे, जितना एंगल था मिनट था उसको जोड़ देते थे। अब इसमें कितना मिनट है? 15 मिनट है ना, यानी 15 मिनट को जोड़ेंगे। पर क्या करेंगे इसमें दो काम करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कारण क्या था, वहाँ पर यह जो कंडीशन थी 12 घंटे में 11 बार आ रही थी और यहाँ पर कितनी बार आई? दुगनी हो गई ना, यानी ये कंडीशन डबल चल रही है। तो डबल चल रही यानी 15 को एक बार जोड़ोगे और 15 को ही एक बार घटाओगे। तो जोड़ो 20 और 15 कितने हो गए? और 20 में से 15 का कितने बचे बेटा? इतनी बात क्लियर सभी के लिए? ठीक है देवऋषि, देखो बेटा आगे क्या कहा। अब इसमें हमने बताया था एक चीज फिक्स है गुणा कराने के लिए। क्या चीज फिक्स थी? वो 12/11 जो था वो फिक्स है गुणा कराने। गुणा कराओ, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 3 36 और 6 42, 420 हो गए। गुणा करो 12 पंजे 60/11। ठीक है, मिनट चल रहे हैं सब, भाग कराओ 11 से, 11 3 33, कितने बच्चे? 9, और 11 8 2 बचे शेष, तो शेष वाले ऊपर अभी बताया था आपके लिए, इसकी भाग कराओ। 11 पंजे 55, बचे शेष 5 मिनट। दोनों मिनट में ही तो आएंगे, मिनट ही तो चल रहा था, मिनट इसके डबल हैं। अब क्या कितने बजकर है होता है? 4 बजकर, तो यहाँ पर लिख लो 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। और इसका क्या आया बेटा? 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। अब इसके 2 आंसर आए। 2 आंसर कहने का मतलब ये है हर एक ऑप्शन में 2 आंसर होंगे। ए में भी 2 दिए होंगे, बी में भी 2, सी में भी 2, डी में भी 2। समकोण वाले में डबल आंसर आएंगे, दोनों ही सही हैं, क्योंकि हर एक घंटे में 2 बार समकोण बना रही है। 4 से 5 बजे के बीच 2 बार समकोण बनाएगी, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर और 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। क्लियर हो गया समकोण वाला? करो नोट, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। बताओ इधर, विकास क्लियर मान ली? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन एक करके दिखाओ। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो 5 और 6 बजे के बीच, बोर्ड पे लिख रहे हैं देख लो, 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब
समकोण बनाएंगी या समकोण पर होंगी, समकोण होंगी। करो जरा सेम इसी तरीके से, पहला वाला उठाना, 5 से गुणा करा के मिनट में बनाना, फिर एक बार 15 जोड़ना, 15 घटाना, और हर एक क्वेश्चन में फिक्स है 12/11 से गुणा। सॉल्व कर लेना, 2 आंसर आ जाएंगे। करिए सभी लोग। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी या कब समकोण बनाएंगी? हो गया? अच्छा, बेटा बताओ वंदना, ये बताओ कि 5 और 6 बजे के बीच में क्या लेंगे पहले? क्या नाम है लड़की? 5 लेंगे ना पहले। हाँ देखो 5, ये वाला पहली वाली उठाते हैं, ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन देखो ये वाला उठाया था, जो दे रखा उसका पहला वाला उठाओ, यही तो करते थे देवऋषि। ठीक है बेटा, 5 मिनट में बदलेंगे, कितने मिनट होंगे? 25, बिल्कुल ठीक है, 25 मिनट। अब समकोण में कितने जोड़ें कितने घटाएं? कितने जोड़े थे कितने घटाए थे? 15 ही तो जोड़े थे, और 15 तो 15 जोड़ दो और 15 ही बेटा घटा दो, तो 25 और 15 40, 25 में से 15 गए 5। अब गुणा किसकी करानी है इसके साथ? फिक्स है गुणा हर एक क्वेश्चन में 12/11, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं, 12/11 से हर एक क्वेश्चन में गुणा होनी है। गुणा कराई, 12 चौक 48 और 0 का 0 यानी 480/11, 12 पंजे 60/11। यहाँ तक बात क्लियर? 11 से जरा भाग कराओ, 11 चौक 44, 4 बचे, 11 तिया 33, 7 बचे, यानी कि 43 सही 7/11। अगला कराओ इसको, कहाँ पर 10 बचेंगे? अच्छा 10 बचेंगे यहाँ पर, ठीक कह रहे हो, 10 बचे, तो ये 120 हो गया ना। 12 गुणा 10 भाग कराओ, 11 धाई 110, शेष बचा 10, दोनों मिनट आ गए, ये भी मिनट ये भी मिनट। कितने बजकर हो गए बेटा? ये 5 बजकर, तो लिख लो 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। और दूसरा भी क्या हो गया? 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। आंसर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी के लिए? दूसरा प्रकार सभी को क्लियर? ठीक है, प्रकार नंबर 3 डाल लो। सर एक नीचे वाला भी करा है। कौन सा वाला? अभी तक तो आपने 12 घंटे वाले 24 घंटे वाले तो नहीं करा। कौन सा कराने बताओ? मतलब इसी में कंडीशन 24 घंटे वाली क्वेश्चन डाल दो। 24 घंटे वाली दिखाओ। पूरा 24 घंटे वाला 60 वाला सर, यही सर जो अभी ये तो आपके ऊपर ये 12 घंटे 22 बार 24 वाली ये मतलब 24 तो हर एक घंटे का अलग अलग निकाल लो ना। अब देखो मैं तुम्हें समझाऊं, 24 घंटे बाद 24 बार क्यों आया? 5 से 6 के बीच कितनी बार आए समकोण? 1 घंटे में कितनी बार आए? 5 से 6 कितना घंटा हुआ? 1 घंटे में कितनी बार आए? यहाँ पर चेक कर लो, 4 से 5 कितने घंटे हुए और कितनी बार आया समकोण? 1 घंटे में 2 बार। ध्यान से देखना, 1 घंटे में 2 बार। पूरा अगर पूरी बात करूं तो कितनी बार हो जाएंगे? सब चलोगे? ध्यान रखना, आपको अगर मैं कहूं कि 1 से 12 तक घंटे कवर करने हैं तो टोटल 11 घंटे हुए। नहीं समझे? 4 से 5 घंटे जरूर 2 लिए मैंने, एक 4 लिया एक 5, पर दोनों के बीच में कितना घंटा चला? अब 11 से अगर 12 चलूंगा तो 1 घंटा कम, यानी 11 घंटे काम करा मैंने। नहीं समझ आई? बात समझ आ रही है? तो 11 घंटे, हर घंटे में दोगुना, तो 11 दूनी 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 22 दूनी है क्या इसमें? बताओ, क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कर लो। अच्छा और करो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा
एक क्वेश्चन और लिखें। हाँ बेटा बैठो, ये गेट फोड़ दो पीछे। एक क्वेश्चन और लिख लो। चलो अब तुम लोग सीख गए हो तो फिर एक हम भी पूछ लें। कर देखो, 2 बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण होंगी? लिखो जरा क्वेश्चन, बोर्ड पे लिख दिया, नोट कर लो, अब करो सॉल्व। दो और 3 बजे के बीच, पहले क्या उठाएंगे, 2 या 3? पहले वाला उठाते ना 2, तो 2 लिया। 2 मतलब कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। ठीक, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, समकोण है तो कितने जोड़ेंगे कितने घटाएंगे? 15। चलो 15 जोड़ेंगे 15 घटाएंगे, तो 15 और 10 25। बेटा कितने बचे? -5। 10 में से 15 घटाओगे तो 5 बचेंगे। और चिन्ह लेते हैं बड़े वाले का, 10 बड़ा है या 15? 15 बड़ा है और 15 का चिन्ह क्या लगा? 15 क्या गया? माइनस, तो माइनस लगा लिया। चिन्ह लेते हैं बड़े वाले का, यानी -5। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखो, मिनट कभी माइनस में नहीं होते, तो अब इसको तो पहले प्लस में बदलना है। मैंने कहा 25 मिनट, ये कितने मिनट आगे निकल के? 25 मिनट। और ये कितने मिनट निकल के आए? -5 मिनट। अच्छा, टोटल मिनट कितना क्या होता है? मिनट कितने का होता है? 60 का होता है ना, 60 का ही तो होता है 1 घंटे में मिनट। अच्छा, 60 का मिनट होता है 1 घंटे में 60 मिनट। मैंने कहा -5 यानी 5 मिनट कम कर दो, तो 60 में से 5 मिनट कम करने का मतलब कितने हो गए? ये बात हो रही है 55 मिनट की। समझ आया क्या करा? इसको 60 में से कम कर दिया, 60 - 5 बराबर 55। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने 55 लिया। समझ आ रहा है? -5 मतलब 55। मैं कहता -10, तो 60 में से 10 कम करो, कितने हो गए? 40 नहीं, 60 में से 10 कम करो 50। कहाँ दिमाग है भाई? है? चलो बेटा यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, गुणा किसकी कराते हैं हमेशा बताओ? 12 बटे करा लो 12। बस इतनी बात समझानी थी कि अगर माइनस में आएगा तो 60 में से कम कर लो, बाकी पूरा वही नहीं। हमें गुणा करो। 12 × 5 = 60, 6 12 दूनी 2436, 300 बटे 11। 12 × 5 = 60, 6 12 × 5 = 60 और 6 66। ठीक है, भाग कराओ। 11 दूनी 22 बचे 8, 11 × 7 = 77 बचे 3 मिनट। यहाँ पर भाग कराना, 11 × 6 = 66, 0 60 मिनट। बेटा कितने बजकर हैं? तो लिख लो 2:27 सही 3/11 मिनट और 2:60 मिनट। बेटा 60 मिनट का मतलब होता पूरा बज गया कितना? 3। और आपको पता है 3 बजे मैंने बताया भी था समकोण होता है, फोटो में बनाया था 3 बजे समकोण, तो 3 बज गए पूरे पूरे, यानी आंसर 2 मिल गया हमारे लिए। 2:27 मिनट या फिर 2:60 मिनट मतलब 3। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो। बस इन क्वेश्चन में अगर कभी भी माइनस में आ जाए मिनट, तो मिनट में ध्यान रखो 1 घंटा 60 मिनट का होता है और 60 में से माइनस करके प्लस बना लो। अगला प्रकार नंबर 3। प्रकार नंबर 3 बेटा, प्रकार नंबर 3 प्रकार नंबर 3 सरल रेखा में तो हो किंतु एक दूसरे के विपरीत।
प्रकार नंबर 3 डाल लो बेटा, फोटो बना लेते हैं इसका। एक दूसरे के विपरीत मतलब एक सुई ऊपर तो दूसरी सुई विपरीत यानी कि नीचे। अगर इसमें हम बात करें मिनट की कि कितने मिनट होंगे, बेटा देखो यहाँ से कितने मिनट दिख रहे हैं आपके लिए, 30 मिनट। अच्छा अगर मैं बात करूँ एंगल की, कोण कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। ये वाला 180 डिग्री तो होगा पूरा, बात समझ आई। जब यहाँ तक आधा 90 तो ये पूरा हो गया 180। यह कंडीशन 12 घंटे में 11 बार, यह कंडीशन 24 घंटे मतलब एक दिन, 24 घंटे में 22 बार होगी। नोट कर लीजिए इतना, प्रकार नंबर 3। प्रकार नंबर 3 क्वेश्चन लिखो। ये भी जगह जोड़ेगा 30 साल। लिखिए क्वेश्चन। 2 और 3 बजे के बीच, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में तो हों, किंतु एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये है क्वेश्चन। दो और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में तो हों, किंतु एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कंडीशन तो हमें पता लग गई, प्रकार नंबर 3 लगेगा। अच्छा नियम वही, सबसे पहले 2 और 3 तो क्या उठाएंगे, 2 मतलब कितने मिनट, 10 मिनट। अब बेटा इसमें कितने मिनट दिया है, तो 30 मिनट जोड़ दो। जोड़ेंगे कितने होगा, 30 और 10 40। और किससे गुणा कराते हैं हमेशा, फिक्स है 12/11 गुणा कराओ। 12 चौक 48, 480 बटे 11, 11 चौक 44, 11 3 33, यानी कि 43 सही 7/11 मिनट। कितने बजकर बेटा, 2 बजकर। लो आंसर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। टाइम बताओ क्या हुआ। अच्छा बुक दे दो जरा, 1 मिनट, किताब देना। चलो कोई नहीं, अगला डाल लो, प्रकार नंबर 4। क्वेश्चन देख लेते हैं किताब में।
वो कुछ नहीं, वो तो उसकी है। ये लिखो बेटा, किताब में दिया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। लिखिए अगली कंडीशन, प्रकार नंबर 4 डालो। अच्छा, अरे बातें मत करो, देखो ध्यान से। प्रकार नंबर 4, प्रकार नंबर 4 कौन सा है? प्रकार नंबर 4 आगे। आगे लिखो। अब जैसे आगे में बेटा एक बात ध्यान रखना, 3 प्रकार लिखा है हमने। एक लिखा है आगे, फिर उसके बाद लिखा है पीछे, और एक लिखा है की दूरी पर। तो जब आगे होगा तो प्लस कर देंगे, पीछे होगा तो माइनस कर देंगे। अब की दूरी पर मतलब प्लस और माइनस दोनों कर देंगे। बात समझ आ गई? आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस, और की दूरी पर प्लस माइनस दोनों। अब देखो बेटा, आगे है तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। अब क्या प्लस करेंगे? वो कह दे कि 5 मिनट आगे है तो 5 मिनट को प्लस करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखो, अभी देखो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है किताब में, लिखो। देखो 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। 3 मिनट आगे होगी। क्वेश्चन तो पहचान लोगे कौन से प्रकार से, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया 3 मिनट आगे, तो आगे वाला प्रकार। और जुड़ेगा, आगे में प्लस होता, क्या प्लस होगा? 3। बाकी वही तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, करो जैसे पुराने तरीके से करते थे। 6 और 7 है तो क्या उठा लें? 6 मतलब कितने मिनट बताया? 5 से गुणा करा, 6 पंजे 30 मिनट। बेटा आगे है तो प्लस होंगे, कितने मिनट आगे है? 3 मिनट, तो कितने प्लस हो जाएंगे? बन गए 33। यहाँ तक बात तो क्लियर है? वही पुराने तरीके से, ठीक है ना। ये जो 3 मिनट आगे रखा है, इस चीज़ को हम प्लस कर देंगे आपकी बात। पीछे बोलते तो माइनस, की दूरी पर बोलते तो प्लस और माइनस दोनों। यहाँ पर बोल देते कि 3 मिनट की दूरी पर। प्रकार नंबर है 6, कराएंगे अभी, ठीक है ना। तो जोड़ो 33, किससे गुणा करा दें? हमेशा फिक्स है 12/11 से गुणा कराएंगे। गुणा कराओ, 12 3 36, 3 12 3 36 और 3 39, गुणा भाग कराओ, 11 3 33, कितने बचे? 11 6 66, 36/11 भाग कराओ, 36/11, 36 आ गए ना कि 11 क्या मतलब? 36 मिनट। कितने बजकर बेटा? तो लिख लो 6:36 आंसर। चेक कर लेते हैं, 20 का सी, 6:36, बिल्कुल सही आंसर करो। बेटा समझ आया नहीं आया सभी को बताऊं? क्लियर है? चलिए अगला प्रकार, प्रकार नंबर 5। प्रकार नंबर 5, प्रकार 5 मतलब पीछे। अभी बताया पीछे के लिए क्या करेंगे? माइनस। क्वेश्चन लिख लो, लिखिए 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच किस समय कॉमा लगाओ, किसी घड़ी की मिनट की सुई
घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी। ये है क्वेश्चन। 5 से 6 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट पीछे होगी। प्रकार नंबर 5 पीछे। देखो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ 3 मिनट पीछे। पीछे के लिए माइनस कर दो, सेम वैसे ही क्वेश्चन होना है जैसे करते हैं। सही में लिखा जाता है। सही में आ रहा तो सही में लिखोगे, नहीं सही में तो कोई बात ही नहीं। सही में तो जब शेष बचता है तब लिखते हैं। 5:24 आ गए सर, 5 बजे। 5:24। चलो चेक करते हैं। 5 और 6 में से 5 उठाया या 6? 5 को कितने बनाया, कितने मिनट? 5 से गुणा कराई होगी 25 मिनट। पीछे है तो 3 क्या कर दें, -22 बचे। और किससे गुणा कराते हैं? 12/11। फिक्स है बेटा, 12/11 से गुणा कराएंगे। और दो भाग 11 दूनी दिख रहे हैं कटते हुए, एक लाइन और लिख देते हैं। अच्छा कर देखो 11 दूनी, अरे 11 दूनी 22, 22 दूनी 24 मिनट। कितने बजकर बेटा? 5:24 मिनट। शिवम सही से बैठो। 5:24। प्रकार नंबर 6। आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है ना? हो जाएगा, कुछ नहीं है। DND समझ लो, क्योंकि इस बार टेस्ट होगा ना तुम लोगों का पूरा, तो ये चैप्टर के अगर क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर तो हो ही गया हम लोगों का कंप्लीट, घड़ी और ये हो जाएगा। प्रकार नंबर 6। सर आप अभी कह रहे 5 और 6 में कोई उठा सकता है? मतलब ये नहीं, 5 और 6 में से नहीं, केवल एक पहला वाला उठाना है। दोनों कैसे उठा लोगे? नहीं, मतलब कोई ऐसा एक उठा सकता है? कोई सा एक नहीं, केवल पहला वाला। अरे भाई एक उठा, दोनों नहीं। 5 और 6 में से ये नहीं कि 6 उठा लो। बेटा 6 क्यों नहीं उठेगा? मैं अगर 5 और 6 की बात करूं बीच की, तो बेटा बीच में जितना टाइम चलेगा सब 5 बजकर ही तो चलेगा। 5 और 6 के बीच में क्या 6:10 आ सकते हैं? नहीं आएंगे ना। पर 5 और 6 के बीच में 5:10 आ सकते हैं, इसलिए 5 चल रहे हैं हम, पहला वाला। क्योंकि शुरुआत 5 से और 6 के बीच में 5 वाला ही टाइम चलेगा सब, इसलिए 5 पहला वाला उठा रहे हैं। समझ आ रही? पहला ही क्यों उठा रहे हैं, दूसरा इसलिए नहीं क्योंकि इनके बीच में 6:10 नहीं आता, वो तो आगे निकल गया। 5 और 6 के बीच की बात ही खत्म हो गई, इसलिए 6 बजकर नहीं ना लिखा हमने आंसर में, और ना ही हमने 6 उठाया, केवल पहला वाला। बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रकार नंबर 6 की दूरी पर। की दूरी पर बेटा प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे, नोट कर लो। आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। प्रकार नंबर 6 की दूरी के लिए प्लस और माइनस दोनों। लिखिए क्वेश्चन। 4 से 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की, बोर्ड पे लिखते जाना है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 6 मिनट की दूरी पर होगी। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग गया हो कि 6 मिनट की दूरी पर, क्वेश्चन में ही बोल दिया की दूरी पर। प्रकार नंबर 6 प्लस और माइनस दोनों। करो जरा सॉल्व।
वही तरीका है जैसे पुराना कर रहे थे हम। 4 और से 5 के बीच में 4 उठाएंगे ना, 4 उठाओ और 4। बेटा दीक्षा बताओ 4 जो है वो कितने मिनट है? बड़ी सुई 4 पर तो कितने मिनट? 20 पर, 20 ही तो मिनट होंगे। 3 पर होती तो कितने मिनट? 15। बड़ी सुई जितने पर हो तो बड़ी सुई है, इसको मिनट बनाओ, यानी 4 पंजे 20, 20 मिनट। अब की दूरी के लिए प्लस माइनस दोनों कितने होंगे? 6 मिनट। तो 6 को एक बार प्लस करो और 6 को एक बार माइनस करो। 20 और 6 26, और 20 में से 6 गए 14, है ना। पुराना ही काम है जैसे हम करते थे। गुणा किसकी कराते हैं? हर एक जगह फिक्स है गुणा 12/11। दो ये वाली गुणा हर एक क्वेश्चन में फिक्स है, तो 12/11 से गुणा कराएंगे। गुणा 12/11 गुणा 12/11 गुणा करा दी बेटा। 12 छंग 72, हासिल लगा 7, 12 दूनी 24 और 7 31/11, 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 और 4 16, 168/11। भाग कराओ। 11 दूनी 22 बचे 9, और 11 अट्ठे 88 बचे 4, 4/11 जो शेष बचा। ठीक है, इसको भाग कराओ। 11 एकम 11 बचे 5, और 11 पंजे 55 बचे 3 ही तो बचे। तो 28 से ही 4/11, 15 से ही 3/11। इसको लिख लो कितने बजकर हैं? 4 बजकर 28 सही 4/11 मिनट। और अगला आ गया बेटा 4 बजकर 15 सही 3/11 मिनट। आंसर बेटा समझ आ रहे हैं यहाँ तक? नहीं सभी को बताओ, क्लियर हो रहे हैं? तो सब जैसा हमने पहला प्रकार चला था और 6 तक बिल्कुल सेम तरीके से चलना है, कोई तरीका अलग नहीं बदला, इसलिए जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग 6 प्रकार कर चुके, 6 में बिल्कुल एक ही तरीका है, कोई तरीका अलग नहीं है। समझ आ रहा है सभी के लिए? ठीक, चलो कोई बात नहीं। देखो क्लियर हो गए यहाँ तक? प्रकार नंबर 6 के बाद प्रकार नंबर 7 डालो। प्रकार नंबर 7 क्या है? प्रकार नंबर 7 प्रतिबिंब डालो। प्रकार नंबर 7 प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब समझते हो? इमेज, है ना। प्रतिबिंब, दर्पण, इमेज, दर्पण अलग है। दर्पण का मतलब होता है शीशा। प्रतिबिंब मतलब जो आपका चित्र होता है, प्रतिबिंब चित्र होता है जो, है ना। अब जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, प्रतिबिंब हम अपना 2 जगह देख सकते हैं, या तो शीशे में देख लोगे या फिर पानी में। 2 जगह ही तो दिखता है। शीशा मतलब कांची, शीशे में और पानी में 2 जगह दिखता है। यानी प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन है बेटा 2 प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर मैं प्रकार की बात करूं कि प्रकार नंबर 1, तो प्रकार नंबर 1 है बेटा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का मतलब है शीशा, मिरर वाला, है ना। और नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो बेटा दूसरा प्रकार है इसमें जल प्रतिबिंब। यानी कि प्रकार नंबर 7 प्रतिबिंब में 2 प्रकार हैं, एक है दर्पण और है जल। प्रतिबिंब में समझ आ रहे हैं? बात क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर 1 प्रकार की दर्पण, कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, तो केवल इनमें पता कितना कितना सा फर्क है। लो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। इसमें 12, इसमें 6.5। अब कहाँ से आए? देखो मैं तुम लोग ट्रिक बता दूं याद रखने की। दर्पण प्रतिबिंब होता है उसे 12 में से घटाते हैं, और जल प्रतिबिंब पानी होता है ना, जल प्रतिबिंब को 6.5 में से घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, दर्पण होगा शीशा, शीशे को दीवार पे लगाओगे, जमीन पे लगाओगे, फर्श पे? दीवार पर लगाओगे ना। और शीशे को दीवार यानी ऊपर लगाओगे, दीवार ऊपर है और जमीन यानी नीचे, फर्श नीचे है। जब ऊपर लगाओ तो घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर, शीशा ऊपर, तो कितने बज गए? दोनों सुई ऊपर होती हैं, तो 12 में से घटाएंगे। और मैं बात करूं जल यानी कि पानी, पानी दीवार पर हो सकता है क्या? जमीन पर ही तो होगा पानी। तो जमीन पर नीचे, नीचे मतलब घड़ी की दोनों सुइयां नीचे होती हैं, तो कितने बजते हैं? 6.5।
घड़ी की दोनों सुई, बड़ी और छोटी दोनों नीचे होती हैं, तो 6.5 यानी जल में से 6.5 में से घटाओगे। केवल इतना याद रखना इस प्रकार में कि दर्पण प्रतिबिंब आ जाए तो 12 में से घटाओगे, जल प्रतिबिंब आ जाए तो 6.5 में से घटाओगे। अब इनको मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ अलग अलग, जैसे कि लिख लो 12, 24, 12 को हम 24 भी कहते हैं। 12 बज गए, 24 बज गए, बात मतलब 12 ही बजे, ये ध्यान रखना। और क्या क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 11:60। 11:60 मतलब 12 ही है। देखो मैं सब 12 ही लिख रहा हूँ, यानी 23:60। हर एक 12 ही लिखे हैं मैंने हर एक बार। इसको हम लिख सकते हैं 11:59:60, इसको लिख सकते हैं 23:59:60। जितनी बार लिखा मैंने सब 12 लिखे हैं। 12 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं बस। ये बेटा ध्यान रखो, ये ऊपर और लिख देता हूँ एक लाइन जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर क्या है। लो, ये है हमारे घंटे, ये है मिनट, एच मतलब ओवर, एम मतलब मिनट। ये है घंटा ओवर, ये है मिनट एम, ये है घंटा ओवर, ये है मिनट और ये है सेकंड। 12 को हम लिख सकते हैं 12, दर्पण की बात चल रही है। 11:60 भी 12 ही होते हैं, सब 12 लिखे हैं। और 11:59:60 भी 12 ही हैं। 12 को 24 लिख सकते हो तो और लिख सकते हैं 23:60 यानी 24, और 23:59:60, ये भी 24 ही हैं यानी 12 ही हैं। ये सब 12 को लिखने के तरीके हैं। अब जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अगर हम कह दें कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो उसे शीशे में देखें। शीशा मतलब दर्पण में अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं उसे दर्पण में देखोगे तो कितने बजते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्वेश्चन अगर हम लिख लें, देखो क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, ये समझ लो इतना बड़ा चैप्टर है, एक एक हफ्ते में ख़त्म करते हैं टीचर, तुम लोगों को इतनी जल्दी करा दिया, ठीक है ना। देखिए देखो, अच्छा अगर हम बात करें क्वेश्चन की, हाँ देखो, घड़ी में 3 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लो, बोर्ड पर है। घड़ी में 3 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब की बात करिए, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आप लोगों के लिए, यानी प्रकार नंबर 7। अब इसमें भी 2 प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब में दर्पण की बात हुई है तो पहला वाला 7वें का पहला दर्पण, और दर्पण में बताया कि 12 में से घटा दो, 12 में से तो घटाने होता है दर्पण वाले में, तो ये सब 12 लिखे हैं। तो कितने दिए बट 3 दे रखे हैं, और इसको कितने बजे में से घटाना है 12। घटाओ 0 से 0, 12 में से 3 गए, कितने आ गए 9, आंसर हो गया। समझ आ गया। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और पकड़नी है कि ये कैसे पता करेंगे कौन से 12 में से घटाएंगे। इसमें से ये भी 12 ही तो 11:60, या इसमें से, तो वो अभी हम और क्वेश्चन लिखा देते हैं तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि देख लो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्लियर है बेटा सभी के लिए। 9 आंसर आ गया। जैसे मान लो क्वेश्चन हो जाता, मैं कहता यहाँ पर कि घड़ी में, पूरी लाइन यही लिख देते, इसकी जगह चेंज करा देते, मतलब टाइम दे रखा होता 5:30, 5:30, और कहते बज रहे हैं तो दर्पण बताओ। डायरेक्ट लिख दिया है, क्वेश्चन तो ऊपर वाला सेम उतार लेना। दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी में 5:30 बज रहे हो
तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब हमें पहले तो एक बात पता है, 12 में से तो घटेगा नहीं, तो क्यों, मैं घटा के दिखा देता हूँ। 5.5 लिख के 5 30, ऊपर 12 में से घटाने हैं बेटा, 0 में से तो 30 घटेंगे ही नहीं, तो इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि 12 वाली ये वाली कंडीशन लेंगे या 24 वाली कंडीशन लेंगे। तो ये पता करने के लिए अगर क्वेश्चन में 5 की जगह दे देता 13, तो जाहिर सी बात है 13 तो 12 में से घटेगा नहीं, तो नीचे वाली कंडीशन। अब देखो 5 है, कंडीशन देखना ध्यान से, ये क्या दे रखे हैं 5 क्या 12 में से घट जाते हैं, सब में से घट रहे हैं, 11 में से भी घट रहे हैं 11, तो हमें 24 वाली नीचे वाली कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी 12 वाले में से सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 कंडीशन है बात की। अब 12 की ये वाली लेंगे नहीं, 0 0, क्योंकि 0 में से 30 घटेगा नहीं, तो दूसरी कंडीशन लो 11 60 है, तो 11 60 लिखा, क्या घट रहे हैं 60 में से 30 गए, 11 में से 5 गए, आंसर। समझ आया कौन सी कब लगानी कंडीशन, माइनस हो जाए वो वाली कंडीशन लगा लो। अगला क्वेश्चन एक और करो। अच्छा, एक और कर लो, जैसे मान लो ये दे रखा हो, जैसे दे रखा 13:25। ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा, नोट कर लो। घड़ी में 13:25 बज रहे हों तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण है तो घटेगा तो 12 में से, लेकिन 12 के कौन से प्रकार में से घटेगा ये देखना हमें। तो हमें पता लगा 13 है, तो यानी 12 वाले में तो घटेगा ही नहीं, ऊपर वाली कंडीशन तो चलेगी ही नहीं जब 13 दे रखा है, ये 13 दिख रहे हैं, यानी एक बात तो पता है कंडीशन नीचे वाली लगेंगी, 24 वाली लगेगी। अब 24 0, तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, 25 घटेगा नहीं, तो कौन सा आएगा 23 60, तो 23 60 वाला घटाओ, यानी 23 60 में से क्या घटाएंगे 13 25, घटाओ जरा, कितने बचे इधर 5 और 3 और इधर 10:35 आंसर। समझ आ गया सभी को, समझ रहे हो कब लगनी है ये कंडीशन है। ठीक, अगले इसमें बढ़े 7 में का दूसरा प्रकार, चल डाल, घंटा मिनट सेकंड करो। एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छा लिखो, कुछ है थोड़ी नहीं, मान लो ये होता 5:40, अरे बातें नहीं, 40 मिनट और 35 सेकंड, ये होता क्वेश्चन। 5:40 35 सेकंड दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। एक बात पता है, 12 में से 5 घट रहे हैं तो कंडीशन लगेगी ऊपर वाली, और 3 दे रखे हैं तो 3 या तो ये वाले 3 है या ये वाले 3 है, तो जब 11 में से घट रहे हैं तो ये वाला ले लो, पहला वाला 11 59 60, हाँ बस कुछ है 40 35, बताना बेटा कितना आया 6 19 25। क्लियर हो गया, अब तो समझ गए। चल अगले बढ़ते हैं आगे, प्रकार नंबर इसका दूसरा डाल लो, जल। अब सेम है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें भी, एक सीख गया तो दूसरा तो गिफ्ट में मिल गया, है ना। देखो, हाँ देखो बेटा, अब बात करते हैं हम जल प्रतिबिंब की। जल में किस में घटाना, 6.5 में से, देखो 6.5 को लिख रहा हूँ, ये लिख के 6.5, और 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5:90। एक उधर जाता है तो 60 में जाता है, हम एक हासिल लेते थे तो 10 में लेते थे, पर इसमें जितनी बार हासिल जाएगा 60 में जाएगा, क्योंकि मिनट भी 60 सेकंड का होता है और घंटे में भी 60 मिनट होते हैं, 60 का। तो एक उधर गया 60 का, इधर बचे 5, 60 उधर गया 60 और 30, इसको आप लिख सकते हो 5, ऐसे लिख सकते हो 6 29 और बेटा 60, 6 29, एक उधर भेजा 60 में गया। 6 को हम क्या लिखते हैं 18:30, 18 को भी 6 ही कहते हैं बेटा, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हो आप, और एक कम कर दो, यानी 17:90,
और क्या लिख सकते हैं 18, 29, 60 जैसे लिख सकते थे 6.5 को हमने लिख लिया हर एक तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। घड़ी में 3:30 बज रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? क्या करेंगे? जल है, देखो जल प्रतिबिंब दे रखा, पता चल गया 6.5 में से घटा लो, तो 6.5 लिखे और बेटा 3:30 को घटा लिया और घटाने पर हमें कितने मिल गए? 3 आंसर। बाकी तो सब इसके लगा ही लोगे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे। ठीक, किताब में से लगा लेना। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक, अब हेडिंग डालो नोट, NOTE। हाँ, अलग डालो नोट में डाल दें, हेडिंग डालो नोट, NOTE डाल लो बेटा नोट। नोट में लिखो एक फॉर्मूला, थीटा बराबर 30H माइनस 11/2m, और ये मॉड का चिन्ह है। ये जो चिन्ह लगाए ना साइड में डंडे जैसे, इसको मॉड बोलते हैं। तो थीटा बराबर मॉड 30H माइनस 11/2m। मॉड का मतलब क्या होता है बेटा? मॉड की वैल्यू हम समझा देते हैं क्या होता है। मॉड में का मतलब होता है अगर कोई चीज़ अंदर माइनस में है तो वो प्लस हो जाती है, यानी माइनस को खा लेता है मॉड। ये नहीं है कि कोई चीज़ प्लस में है तो वो माइनस, नहीं, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी। मॉड का मतलब है कोई भी चीज़ अगर अंदर माइनस में है तो मॉड माइनस को खा लेता है, माइनस को ख़त्म कर देगा। यानी कि -2 मॉड में है तो मॉड हटाओगे 2 हो गए। समझ आ रही है? मॉड का मतलब क्या? माइनस को खा लेता है, माइनस को खत्म कर देता है। जैसे अब यहाँ पर अगर मॉड की तो बात समझ आ गई। थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। थीटा का तो मतलब पता है, हम लिख देते हैं जहाँ थीटा बराबर कोण या एंगल, कोण, H बराबर ऑर्स यानी घंटा, और M बराबर मिनट। समझ आ रहे हैं? ये है हमारा कोण, ये हमारा घंटा कि कितने घंटे हो गए, ये हमारा मिनट। तो नोट में आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हमने कि थीटा बराबर 30H माइनस 11/2m, जहाँ थीटा बराबर कोण, H बराबर घंटा, M बराबर मिनट। अब एक क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे जैसे एक किताब में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये 7:30 बजे ठीक, देखो यदि किसी घड़ी में क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर? दिख रहा है इसमें? ठीक, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है और किताब में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3।
यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये जो नोट वाला है इसका मतलब है जब हम इसको लगाते हैं, जब वो कोण की बात करें कि कितना कोण बनेगा, नोट का मतलब ध्यान रख लो, वो ज्ञात करने को कहे कोण। क्या ज्ञात करने को कहे? कि कोण बनेगा। समझ आ रहे हैं? नोट वाला कौन सा है? जब क्वेश्चन में आ जाए कि कितना कोण बनेगा तब नोट वाला करेंगे। अब कोण के लिए फॉर्मूला आपको बताया कि थीटा बराबर 30h - 11/2m। लगाओ सबसे पहले फॉर्मूला, ध्यान से देखना। थीटा बराबर 30h - 11/2m। बेटा इधर देख लो एक बार, बस आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कुछ नहीं बचा, फिर कंप्लीट है सब। ठीक है, तो थीटा का थीटा रखा, बराबर का बराबर। बेटा आपको बताया था h का मतलब क्या होता है? घंटा। और m का मतलब क्या होता है? और थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। तो हमारे लिए कोण तो ज्ञात ही करना है, ऐसे ही रहने दिया, मॉड लगाया। 30 का 30 ऐसे ही रहने दिया, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। 30 का 30 बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। h मतलब घंटा कितने दिए हैं? 7, तो 7 लिखा, माइनस के नीचे माइनस, 11/2 के नीचे 11/2, और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। m मतलब मिनट कितने दिए हैं? तो 30 लिख दिया। क्या इतनी बात समझ आ गई? कोण दिया था, फॉर्मूला लगाया, थीटा बराबर 30h - 11/2m। थीटा का थीटा बराबर का बराबर, मॉड के नीचे मॉड, 30 का 30h ही, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, h मतलब घंटा दिया है 7, माइनस के नीचे माइनस, 11/2 का 11/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा लगाते। m मतलब कितने मिनट है? 30 मिनट। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर लिए कैसे? थीटा का थीटा ऐसे ही, 30 × 7, 7 3 21 यानी 210, माइनस, बेटा 2 से देखो ये कट रहे हैं, कितनी बार गए? 15 दूनी 30 है ना, कट गए। और 11 की 15 में गुणा कराओ, 165। बेटा घटाना जरा, कितने बचे? 45 या 55? 45। मॉड हटा दो तो कितना आंसर आ गया? 45 डिग्री आंसर। समझ आ गया? नोट कर लो। अगर माइनस में भी आता ना 45 तो भी मॉड हटा के प्लस में ही ले लेते। बात क्लियर है? क्या चाहिए बेटा? नहीं, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन लिख लो एक। कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर 10 है, यूपी पीसीएस में आया है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। जब एक दीवार घड़ी में समय
3:25 दिखाता है तो घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण क्या होगा? ये है न्यून कोण, मतलब कोण ही पूछा है। करो जरा, ऐसे ही सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, जब एक दीवार घड़ी में समय 3:25 दिखाता है तो घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? ठीक है क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर के, बस ये लास्ट प्रकार चल रहा है। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। थीटा बराबर 30, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा h दे रखा 3 और m दे रखा, मिनट दे रखा 25। 3 माइनस 11/2 गुणा 25। थीटा बराबर 30 × 90 माइनस इसके जो गुणा कराओ 11 गुणा 25 275। थीटा बराबर 90 माइनस 2 से भाग 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, घटाना बेटा 47 माइनस का 47.5। मॉड हटाते हैं तो बताया था माइनस हट जाता है 47.5 डिग्री आंसर। अभी ये दूसरा क्वेश्चन कराने का मकसद ये बेटा ना कि इसमें कोण के नाम पर क्या क्या पूछ लेता है। वो कहता है न्यून कोण बताओ, या खाली कोण कहेगा, या कहेगा बृहत कोण बताओ, या कह देगा लघु कोण बताओ। तो ये कोण आपको समझा देते हैं बस एक बार कोण और समझ लो, फिर ये समझ लो कंप्लीट है। देखिए अच्छा, कोण को समझाते हैं बेटा। न्यून कोण को ही लघु कोण कहते हैं। लघु कोण या न्यून कोण, न्यून कोण मतलब छोटा वाला कोण। कैसा कोण है? छोटा कोण। बात एक ही है, चाहे छोटा कोण बोल लो, चाहे लघु कोण बोल लो, चाहे न्यून कोण बोल लो। ठीक है ना, ये हो गए हमारे लघु कोण। और अगर मैं बात करूं बृहत कोण की, बड़ा कोण जिसे कहते हैं बड़ा कोण, बड़ा कोण या फिर बृहत कोण। बृहत कोण या बड़ा कोण बेटा क्या होता है? अगर एक कोई सा कोण हमारे पास दे रखा है, यानी कि लघु कोण और बृहत कोण दोनों कोणों का, अच्छा यही तो घड़ी है, इसमें दो कोण बनेंगे। अगर मान लो मैं ये बजाता 6:30 बजाता, या कुछ भी बजा लूँ, ये बजा दूँगा, तो एक तो कोण बेटा ये वाला बनेगा और एक ये बाहर वाला बनेगा। दो ही तो कोण बनना है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यानी कि एक बात पता लगी कि पूरा कोण क्या बनना है? पूरा गोला बनना है। दोनों मिला दो तो दोनों, यानी कि छोटा वाला और बड़ा वाला, दोनों कोणों का योग पूरा ही तो बनना है गोला। पूरा गोला होता है 360 डिग्री का। यानी यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई कि क्या मिला बेटा कि लघु कोण यानी छोटा वाला कोण, लघु कोण छोटा वाला कोण प्लस बड़ा कोण यानी बृहत कोण बराबर होता है 360 डिग्री के। किसके बराबर होता है बेटा? इतनी बात समझ आ गई? 360 डिग्री के। यानी कि हमारे यहाँ पर एक लघु कोण निकला था 47.5, न्यून कोण निकला था छोटा वाला। अगर मैं इसके बड़े कोण की बात करता, यहाँ पर छोटा कोण क्या निकल के आया था बताना जरा? 47.5। अगर मुझे बड़ा निकालना होता, बड़ा मतलब बृहत कोण, तो मैं क्या करता? 360 में से घटा देता। देखो ध्यान से, लघु कोण बराबर क्या फॉर्मूला आएगा? 360। बृहत कोण इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएंगे? बात समझ आ रही है क्या करा? तो 360 में से माइनस क्या कर देते? 47 यानी कि कोई एक कोण आपका निकल आए और दूसरा निकालना है तो 360 में से घटा दो।
समझ आया बात? कोई एक कोण निकल आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, और दूसरा निकालना हो तो 360 में से घटा दो उसे, 360 में से घटा देते कितना आता? कितना? 313.5। सही बताना, 312 आएगा। 47, 48, 49, 50 और 10, 60 और 3, 312.5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस इतना बताना था। ठीक है, ठीक, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको रोको।